मान लेते हैं हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसकी इक्वेशन है ये है एक्स की पावर 5 प्लस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें निकालना है एफ डैश एक्स, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स को। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर हम देखें, अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एफ एक्स, तो यानी कि हम एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में हमारे पास तीन टर्म्स हैं। ये है एक्स की पावर 5 प्लस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके डिफ्रेंशिएशन के बराबर हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ये एफ डैश एक्स है, ये बस लिखने का एक तरीका है। और राइट हैंड साइड हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स है, और इसमें हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं डिफ्रेंशिएशन की, जो कहती है कि डिफ्रेंशिएशन अगर तुम्हें तीन टर्म्स का करना है तो तुम हर टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो और फिर उनको आपस में ऐड कर दो। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन लगाऊं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहली टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरी टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ तीसरी टर्म। अब यहाँ पर अगर मेरी पहली टर्म को देखूं तो यह है एक्स की पावर 5, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 5। मेरी दूसरी टर्म है 2x³, तो 2x³ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मेरी तीसरी टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये माइनस एक्स स्क्वायर की जगह इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरी तीसरी टर्म। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं, पहली एक्स की पावर 5, दूसरी है 2x³ और तीसरी है माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम देखें, अब ये इंडिविजुअल टर्म्स को अगर हम देखें तो हम इनको पावर रूल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं पहली वाली देखूँ तो यह है एक्स की पावर 5, अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 अगर मुझे निकालना है तो पावर रूल कहती है कि ये हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स की पावर 5 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स की पावर 4। वैसे ही अगर मैं दूसरी टर्म देखूं तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³, तो यहाँ पर पावर रूल लगाने से पहले हम देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट 2 है, इसको हमें बाहर करना होगा। डिफ्रेंशिएशन में ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x³। अब यहाँ पर मैं पावर रूल लगा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 2 टाइम्स x³ की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3 टाइम्स एक्स की पावर 3 माइनस 1, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 यानी कि 6, और x की पावर है 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 6x स्क्वायर। और अगर मैं तीसरी टर्म देखूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है माइनस एक्स स्क्वायर को तो इसके लिए पहले मुझे ये माइनस साइन हटाना पड़ेगा। ये माइनस साइन इसमें एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं -1 बाहर निकालूँ तो ये है -1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर पावर रूल लगाऊँ तो ये हो जाएगा -1 तो मेरा है ही, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर 2 नीचे और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 टाइम्स 2 यानी कि -2, और ये लिखा हुआ है x। तो यहाँ से हमने तीनों टर्म्स निकाल ली, अब बस हमें इन तीनों को जोड़ना है तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो यहाँ मैं अगर थोड़ी सी जगह बनाऊँ, यहाँ पर अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो मेरा एफ डैश एक्स ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, जो है मेरा 5x की पावर 4 के बराबर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³, ये है 6x स्क्वायर के बराबर, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, जो है -2x के बराबर, तो ये है -2x के बराबर। अब यहाँ पर अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है -2x। अब तुम बोलोगे कि मेरे किस काम का, हमने एफ डैश एक्स तो निकाल लिया, लेकिन इसका हम करें क्या? तो इस चीज़ को हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक काम तो ये है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालनी हो तो वो एफ डैश एक्स के बराबर होती है। मान लेते हैं इसका कर्व का ग्राफ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 पे x इक्वल्स टू 2 पे मुझे स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितनी होगी? तो ये बराबर हो जाएगी एफ डैश एक्स के x इक्वल्स टू 2 पे, यानी कि ये बराबर हो जाएगी एफ डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 2, जिसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं
ये है एफ डैश ऑफ 2 के बराबर। इसमें हमें x की जगह 2 डाल देना है, और एफ डैश एक्स तो हमने अभी निकाला, ये तो इसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूँ तो मुझे मिल जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं 2 इसमें डालूँ तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 2 अगर मैं निकालूँ, एफ डैश ऑफ 2 अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2। अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है मेरा 16 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 80, प्लस 6 टाइम्स 2 स्क्वायर होता है 4, तो 6 टाइम्स 4 हो गया मेरा 24, माइनस 2 टाइम्स 2 हो गया मेरा 4, यानी कि यहाँ -4 आ गया। ये हो गया 80 प्लस 24 यानी कि 104, -4 अगर हम करेंगे तो ये 100 के बराबर होगा। और क्योंकि 100 एक बहुत बड़ा नंबर है, हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्राफ में जो हमारा एफ का ग्राफ है, इस पे x इक्वल्स टू 2 पे जो टेंजेंट बनेगी काफ़ी बड़ा एक्यूट एंगल बना रही होगी x एक्सिस के साथ। हमें पता है कि x एक्सिस से अगर छोटा एंगल होता है तो स्लोप कम होती है, और अगर बड़ा एंगल होता है तो स्लोप ज़्यादा होती है। और अगर एंगल ये 90 से ज़्यादा हो जाए तो मेरी स्लोप नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर हमारी स्लोप पॉजिटिव है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मुझे लगता है कि 2 पे इसकी जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से होगी।